द्वितीय वर्ष की सभी छात्राओं का मैं प्राध्यापक डॉक्टर संतोष कुमार गाजले हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने बीए द्वितीय वर्ष अनिवार्य हिंदी और हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम का परिचय प्रस्तुत करने वाला हूं। तो सर्वप्रथम अनिवार्य हिंदी की चर्चा करते हैं। अनिवार्य हिंदी के तृतीय सत्र के लिए नियोजित पाठ्यपुस्तक जो है उसका नाम है आभा, जो राघव पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स नागपुर के द्वारा प्रकाशित की गई है। इसकी प्रथम इकाई में गद्य विभाग 1 से लेकर के 6 पाठ तक आपके तृतीय इकाई के पाठ्यक्रम में है, और द्वितीय इकाई जो है वो है पद्य विभाग। यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक की कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं, और तृतीय इकाई में व्यावहारिक भाषा और हिंदी के अंतर्गत 2 चीज़ें आपको पढ़नी हैं। एक है पल्लवन और दूसरा है संक्षेपण। और चतुर्थ इकाई जो है सामान्य भाषाई ज्ञान। सामान्य भाषाई ज्ञान में पिछले वर्ष की तरह ही 8 सामान्य हिंदी व्याकरण की चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। इसका अर्थ है जो शब्द सुनने में समान लगते हैं मगर जिनके अर्थों में भिन्नता होती है, ऐसे शब्दों को समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बहु और बहु। अब दोनों शब्द सुनने में एक जैसे हैं मगर इनमें अंतर है। उदाहरणार्थ और एक उदाहरण अगर हम देखें तो दिन और दीन शब्द सुनने में या लिखने में भी कई बार एक जैसे ही महसूस होते हैं मगर इनके अर्थों में भिन्नता है। ऐसे शब्द पढ़ने हैं आपको। और दूसरी चीज़ जो है समानार्थी शब्दों में सूक्ष्म अंतर। कई बार हम व्यवहार में कुछ शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में करते हैं जबकि उनमें उनके अर्थों को लेकर भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को कहा जाता है समानार्थी शब्द दो में सूक्ष्म अंतर। उदाहरण के तौर पर अस्त्र और शस्त्र। व्यवहार में जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इसका एक ही अर्थ मानते हैं, मगर अस्त्र का अर्थ है ऐसा हथियार जो हाथ में पकड़कर मारा जाए, और शस्त्र से तात्पर्य उस हथियार से है जो फेंक कर मारा जाए। उदाहरणार्थ तलवार अस्त्र है तो धनुष्यबाण शस्त्र है। तीसरी चीज जो है एक शब्द और विभिन्न प्रयोग। हमारे व्यवहार में कई ऐसे शब्द हैं जिसके प्रयोग अलग अलग अवसरों पर अलग अलग अर्थों में किए जाते हैं। उन शब्दों को कहा जाता है एक शब्द और विभिन्न प्रयोग। उदाहरण के तौर पर कर शब्द है। अब कर शब्द का अर्थ है हाथ, उसी का कर शब्द का अर्थ है टैक्स। कर शब्द का अर्थ है क्रिया। यानी देख लीजिए कि कर शब्द एक है मगर तीनों अलग स्थानों पर उसका अलग अलग अर्थ है। तो इन्हीं शब्दों को कहा जाता है एक शब्द और विभिन्न प्रयोग। उसके बाद चौथी चीज जो है अन्वय। उसके बाद है संधि यानी शब्दों को जोड़ना। उसके बाद है समास। सातवीं चीज जो है पदान्वय, और आठवीं चीज जो है विग्रह यानी संबंधों को तोड़ना। या जब 2 शब्द जुड़कर एक शब्द बनता है तो उन शब्दों को अलग अलग करना, उसे कहा जाता है विग्रह। तो प्रथम इकाई में जो है आपको एक दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा 8 अंक के लिए, और 2 लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे 4-4 अंक के लिए। तो ऐसा कुल मिलाकर प्रथम इकाई जो है वो 16 अंक के लिए है। और फिर द्वितीय इकाई जो है उसमें आपको 2 दीर्घोत्तरी प्रश्न कविताओं के केंद्रीय भाव पर पूछे जाएंगे। हर प्रश्न के लिए 8 अंक होंगे। तो वहाँ पर भी आपको द्वितीय अंक के लिए 16 अंक दिखाई दे रहे हैं। तृतीय इकाई जो है उसमें पल्लवन और संक्षेपण 2 चीज़ें हैं। पल्लवन है 8 अंक के लिए और संक्षेपण है 8 अंक के लिए। तो ये तृतीय इकाई भी है जो है वो भी 16 अंक के लिए है। अब उसके बाद चौथी जो इकाई है सामान्य भाषाई ज्ञान,
तो यहाँ पर मैंने जो अभी 8 चीज़ें आपको बताई थी, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्दों में सूक्ष्म अंतर आदि, तो इन हर चीज़ पर या हर विषय पर आपको 2-2 अंकों के लिए पर्यायवाची प्रश्न पूछे जाएंगे। और 5वीं इकाई जो है, संपूर्ण पाठ्यक्रम से आपको 16 वस्तुनिष्ठ या अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर आपकी 5 इकाइयाँ जो है, 5 इकाइयों में आपका पाठ्यक्रम विभाजित किया गया है। हर इकाई के लिए 16-16 अंक है। इस प्रकार आपके 80 अंक का ये प्रश्न पत्र का प्रारूप है। उसके बाद आंतरिक मूल्यांकन है 20 अंकों के लिए। आंतरिक मूल्यांकन में 3 चीज़ें सम्मिलित की गई हैं। पहली चीज़ है साक्षात्कार, जिसमें आपको किसी लेखक, पत्रकार, कृषक, प्राध्यापक, नाटककार, पुलिस, नेता, कामकाजी महिला आदि का साक्षात्कार लेना है। ये साक्षात्कार के लिए अंक निर्धारित किए गए हैं 10। उसके बाद दूसरी चीज़ है विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता। उदाहरण के तौर पर आपके महाविद्यालय में हिंदी दिवस, प्रेमचंद जयंती, निराला जयंती आदि के संदर्भ में जो भी विभागीय गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों में आप अगर शामिल होते हैं तो उसके लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद है तीसरी चीज़ भित्ति पत्रक का निर्माण, उसके लिए अंक रखे गए हैं 5। किसी कवि पर, किसी कहानीकार पर या लेखक पर या किसी भी विषय पर जो आपके पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है, उस पर आपको भित्ति पत्रक बनाना है, उसके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं 5। तो इस प्रकार आपके तृतीय सत्र का ये हिंदी अनिवार्य का पाठ्यक्रम है। अब इसके बाद बारी आती है तृतीय सत्र बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य के तृतीय सत्र के लिए जो पाठ्यपुस्तक निर्धारित की गई है उसका शीर्षक है नटरंग। ये एक एकांकी संकलन है जिसका प्रकाशन राघव पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स नागपुर की ओर से किया गया है। ये संत गाडगे बाबा अमरावती हिंदी विश्वविद्यालय के अभ्यास मंडल के द्वारा निर्मित और संपादित की गई पुस्तक है। इसकी प्रथम इकाई जो है, एकांकियां हैं 1 से लेकर 10 तक। इन एकांकियों को रखा गया है आपके प्रथम इकाई में। द्वितीय इकाई जो है उसमें है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत आपको नंबर 1 हिंदी साहित्य अध्ययन की परंपरा, नंबर 2 हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नंबर 3 आदिकाल का समय सीमा, नामकरण और प्रवृत्तियाँ, इन सभी का सामान्य परिचय आपके द्वितीय इकाई में रखा गया है। तृतीय इकाई में साहित्यकारों का परिचय रखा गया है, जिसमें 5 साहित्यकार हैं। प्रथम साहित्यकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, द्वितीय साहित्यकार हैं प्रेमचंद, तृतीय साहित्यकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, चौथे साहित्यकार हैं डॉक्टर शंकर शेष और 5वें साहित्यकार हैं कृष्णा सोप्ती। तो ये आपके तृतीय इकाई है। चतुर्थ इकाई में आपके लिए जो पाठ्यक्रम रखा गया है वो है काव्य शास्त्र का या साहित्य शास्त्र का सामान्य परिचय। उसमें 4 चीज़ें सम्मिलित की गई हैं। पहला है छंद, दूसरा है अलंकार, तीसरा है काव्य हेतु और चौथा है काव्य प्रयोजन। तो इस प्रकार आपके 4 इकाइयों में ये पाठ्यक्रम विभाजित किया गया है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, प्रथम इकाई जो है नटरंग, इस एकांकी संकलन से प्रथम 10 एकांकियाँ रखी गई हैं। द्वितीय इकाई में हिंदी साहित्य का इतिहास में सामान्य परिचय रखा गया है आदिकाल तक का। तृतीय इकाई में 5 साहित्यकारों का परिचय है और चतुर्थ इकाई में साहित्य शास्त्र का प्रारंभिक परिचय है।
इस प्रकार आपके BA द्वितीय वर्ष के तृतीय सत्र का ये हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम है। तो इस पर जो अंक विभाजन है उस अंक विभाजन का स्वरूप कुछ इस प्रकार निर्धारित किया गया है। प्रथम इकाई के लिए आपको 32 अंकों का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसमें संदर्भ सहित प्रश्न दिए जाएंगे 2। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक के लिए होगा। ये सभी प्रश्न विकल्प के साथ होंगे। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न है वो दीर्घोत्तरी प्रश्न है, ये भी प्रथम इकाई पर है। इसके लिए भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे विकल्प के साथ। हर प्रश्न के लिए 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। तृतीय इकाई जो है वो हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित है। दूसरा प्रश्न दीर्घोत्तरी प्रश्न रखा गया है। इस पर एक दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा विकल्प के साथ 8 अंक के लिए। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास से ही आपको 2 लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे विकल्प के साथ 8 अंक के लिए। तृतीय प्रश्न जो है वो दीर्घोत्तरी प्रश्न है साहित्यकारों का परिचय पर, जिसमें आपको 2 लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे 8 अंक के लिए और एक दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा 8 अंक के लिए। और आपका 5वां जो प्रश्न है वो है अति लघुत्तरी या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जहाँ पर आपको 16 अंक के लिए 16 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। इस प्रकार ये 80 अंक का पाठ्यक्रम है। इसके बाद आंतरिक मूल्यांकन कुल 20 अंक के लिए रखा गया है। इसमें 3 चीज़ें सम्मिलित की गई हैं। पहली चीज़ है वृत्तपत्रों में प्रकाशित 5 लघु कथाओं का संकलन। तो हिंदी वृत्तपत्रों में जो लघु कथाएँ प्रकाशित होती हैं उन 5 लघु कथाओं का आपको संकलन करना है। उसके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं 10। उसके बाद गृहपाठ के लिए अंक निर्धारित किए गए हैं 5। और उसके बाद समूह चर्चा, जिसको अंग्रेजी में ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, उसके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं 5। तो इस प्रकार ये आपके 100 अंकों का हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम रहा। ये पूरा पाठ्यक्रम आपको तैयार करना है, इस प्रकार से आपको अध्ययन करना है। और इस संदर्भ में ये जो जानकारी दी है उसे देखिए और विस्तृत रूप से अपने नोटबुक में लिख लीजिए। इससे जुड़ा हुआ अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद।